नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपका राहुल रंजन मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग दोस्तों ये एक बहुत फेमस किताब है विद्यासागर का सामान्य ज्ञान, जो कि जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसके लिए जो है हम लोग शुरू से ये जो विद्यासागर का सामान्य ज्ञान है, ये शुरू से पेज नंबर 1 से लेकर के लास्ट पेज तक हम लोग जो है इसका एक सीरीज़ हम लेकर के आ रहे हैं। इसका एक सीरीज़ हम चलाएँगे कि एक-एक करके आपको इसका सारा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जिससे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या होने वाले हैं, हर एग्ज़ाम में जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, वो अगर आता है तो फिर यहीं से आता है। और ये बहुत फेमस किताब है और ये सीक्वेंस वाइज़ इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको इसको पढ़ने में भी मन लगेगा। मतलब एकदम सीक्वेंस वाइज़ सारा चीज़ एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारा चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग इसका पहला पेज नंबर जो है और जो टॉपिक है वो आदि मानव काल, यानी एकदम प्राचीन भारत से लेकर के इतिहास, भूगोल और जितना भी आपका मिसलेनियस चीज़ हो गया या जो भी स्टैटिक जीके में आता है, पॉलिटी वगैरह सारा चीज़ हम लोग के लिए इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है आज से शुरू हो रहा है और इसको हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक ये सीरीज़ ख़त्म ना हो जाए। और हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि हर एक आदमी जो है इस सीरीज़ को हर एक एस्पिरेंट देखेंगे, ताकि क्या होगा उनका स्टैटिक जीके का जो टेंशन है ना दोस्तों, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है आज का आदि मानव काल। चूँकि हमारा प्राचीन इतिहास जो है एंशिएंट हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है, तो हम लोग एक-एक करके सारा क्वेश्चन जो है देखते जाएँगे। ये पूरा टॉपिक को आज हम लोग ख़त्म करेंगे, टॉपिक वाइज़ करते जाएँगे दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? यानी जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको हम लोग किस-किस स्रोत से जान सकते हैं? तो 2 स्रोत है, एक लिखित, एक अलिखित। नेक्स्ट है लिखित इतिहास के स्रोत क्या-क्या हैं? तो लिखित इतिहास के स्रोत है आपके धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ तथा विदेशियों के विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अलिखित इतिहास के स्रोत क्या-क्या हैं? तो पुरातत्व, भौतिक अवशेष एवं सिक्के। तो ये सब जो है अलिखित इतिहास जानने के स्रोत हैं। नेक्स्ट है समस्त इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? उनके नाम लिखें। तो समस्त इतिहास को दोस्तों 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग इंग्लिश से प्रीहिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। दूसरा है आपका ऐतिहासिक काल, जिसको हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। और तीसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज बोला जाता है। तो ये आपको समस्त इतिहास को 3 वर्गों में जो है वो विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा है। मतलब वो काल जिसमें किसी भी तरह का कोई एविडेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो मानव के विकास के उस काल को जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब जिसका लिखित एविडेंस जो है हमारे पास है। नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो मानव के विकास के उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। नेक्स्ट है मनुष्य इस धरती पर कब से है? तो मनुष्य इस धरती पर 10 लाख वर्ष पूर्व से है। अब है जो ज्ञानी मानव यानी जो मनुष्य है जिसका स्पीसीज क्या है होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? तो ये माना जाता है कि लगभग 30,000 वर्ष पूर्व जो है होमोसेपियंस का इस धरती पर जो है वो प्रवेश हुआ है। मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल किस युग को माना जाता है? तो ये है मित्रों पाषाण युग। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया? यानी मनुष्य का जो सभ्यता कब स्टार्ट हुआ था? तो पाषाण युग में शुरू हुआ था, यानी जिसको हम लोग ये बोलते हैं आपका कॉपर एज भी बोलते हैं। तो पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक आपका है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल को इंग्लिश में पैलोलिथिक एज बोला जाता है, मध्य का पाषाण काल मेसोलिथिक एज एवं नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। अब पूर्व पाषाण युग में लोगों को भोजन किस प्रकार प्राप्त होता था? तो शिकार के द्वारा लोगों को जो है इसका भोजन प्राप्त होता था। खाद्य संग्रह काल के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो ये भी आपका पूर्व पाषाण काल है। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे? तो गुफाओं में एवं घने वृक्षों के नीचे रहते थे। तो ये आपका पहला पेज खत्म हुआ दोस्तों। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पेज में। आग किस काल की देन है? तो ये पूर्व पाषाण काल की है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता को। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? पहिया यानी व्हील, चक्का। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मिले अवशेष किस काल के हैं? तो पूर्व पाषाण काल के। पूर्व पाषाण काल के अवशेष भारत के किन किन स्थानों में पाए गए हैं?
तो सिंगरौली घाटी जो कि मिर्ज़ापुर में है, बेलन घाटी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, भीमबेटका भोपाल में है। तो ये 3 जगहों पे जो है वो पूर्व पाषाण काल के अवशेष जो है मिले हैं। पूर्व पाषाण काल में उपयोग में आने वाले उपकरण यानी बर्तन किस चीज़ के बने होते थे? तो ये क्वार्टजाइट के बने होते थे दोस्तों। आगे है मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तन किस चीज़ के बने होते थे? ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें पूर्व पाषाण काल का पूछा है, इसमें मध्य पाषाण काल का पूछा है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये आपका जेस्पर है, एगेट है एवं चर्ट है। अब नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों को क्या कहा जाता था? तो इनको माइक्रोलिथ बोला जाता था। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल में बर्तनों के अवशेष भारत के किन स्थानों पर पाए गए हैं? तो ये मालवा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं। मनुष्य ने किस एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा? तो मनुष्य जो है किसी भी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना नवीन पाषाण युग में सीखा है। नवीन पाषाण युग यानी न्यूलिथिक एज। नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार उपयोग में आते थे? तो पत्थर की कुल्हाड़ी एवं हंसिया, ये तो आप लोग जानते ही हैं। वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई? नवीन पाषाण युग में। कृषि का आविष्कार एवं चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? नवीन पाषाण युग में। भारत के किस भाग में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिलता है? तो सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर। बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान में है। फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए हैं? नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण युग किसे कहते हैं? जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया, उसे ताम्र युग या कांस्य युग कहा जाता है। यानी ताम्रपाषाण युग किसे कहते हैं? जिस युग में मनुष्य क्या है छोटा छोटा औजार के साथ यानी हम लोग मेटल का जो है यूज़ करना शुरू कर दिए, जैसे आपका कॉपर वगैरह हो गया, पीतल वगैरह हो गया। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो तांबा का खोज हुआ। ये तो क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 3 में। भारत के किस भाग से तांबा या कांसे की कुल्हाड़ियाँ मिली है? तो ये ब्रह्मगिरी जो कि मैसूर के निकट है, और नवदा टोली ये नर्मदा नदी के तट पर है। तांबा की खोज के बाद किस धातु की खोज हुई? तो तांबा के बाद कांसा का खोज हुआ था। धातु युग में स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती थी? तो ये कांसा का आभूषण पहनती थी स्त्रियां धातु युग में। धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा खेती था। भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? पाली, संस्कृत एवं प्राकृत। संसार का प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया है? तो शास्त्रीय भाषाओं में लिखा गया है। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किन भाषाओं में लिखी जाती थी? तो यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में लिखी जाती थी। प्राचीन पश्चिमी एशिया की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? तो ये अरबी तथा हिब्रू भाषा में लिखी जाती थी। प्राचीन चीन की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? तो ये शास्त्रीय चीनी भाषा में। प्राचीन काल के अवशेष का संग्रह एवं अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो ये आपका पुरातत्व विभाग हो गया। प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पत्रों पर जो लेख उकेरे या खोदे जाते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। यानी अगर पत्र पे लिखा गया है तो शिलालेख, और अगर धातु पे लिखा गया है या कोई पत्थर पे तो उसको अभिलेख कहते हैं। किसके शासनकाल में शिलाओं तथा स्तंभों पर भारत के सभी राज्यों में लेख खुदवाए गए थे? ये तो आप लोग जानते होंगे, सम्राट अशोक के शासनकाल में लगभग 14 शिलालेख थे। शासक खारवेल के शासनकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? तो जो शासक खारवेल थे इनके इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या था? हाथी गुफा अभिलेख जो कि उड़ीसा में है। इन्हीं को ना हराए थे वो आपके अशोक। भारत पर ईरानियों के अधिकार की पुष्टि ईरान के किस अभिलेख से होती है? दारायुस अभिलेख से। पश्चिम एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो ये बोगजकोई अभिलेख से। तो पश्चिमी एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास का जानकारी मिलता है? तो वो है बोगजकोई अभिलेख। दोस्तों ये जो बुक है विद्यासागर का सामान्य ज्ञान, ये बुक आपका लूसेंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लूसेंट का बुक में जो है आप लोग जब उसको पढ़िएगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज नहीं दिया हुआ है और वो कहानी जैसा दिया है, टेक्स्ट बुक जैसा, तो पढ़ने में लोगों को क्या लगता है? बोरिंग लगता है। और ये सीक्वेंस वाइज वन लाइनर के फॉर्म में इसमें दिया हुआ है, चूँकि ये बुक मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ और मैं खुद इस बुक को पढ़ करके बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर इस बुक को फॉलो कीजिए, इसको मेरे द्वारा पढ़िए, मेरे थ्रू पढ़िए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो एक एक चैप्टर वाइज, एक एक पेज नंबर वाइज इसको हम लेकर के आएंगे, कि टॉपिक वाइज, जिससे कि आप अगर पूरा पढ़िएगा इसको तो आपको खुद फील होगा कि सिक्वेंसली कितना अच्छा ये दिया हुआ है। इसको पढ़ने से आप बोर भी फील नहीं कीजिएगा, वन लाइनर है और आपको याद भी हो जाएगा क्वेश्चन। आप देख ही पा रहे होंगे हर क्वेश्चन आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए अभी के लिए बाकी थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके का इसका पूरा सीरीज़ जो है एक एक करके, चाहे इसमें हमको कितना भी दिन लग जाए, डेली एक एक इसका सीरीज़ का वीडियो जो है हम अपलोड करते जाएंगे। तो आप लोग डेली एक एक वीडियो देखिएगा तो बोर भी नहीं होइएगा और आप लोग का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे बिल्डअप होते चला जाएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।